तो व्हाट इज इम्पोर्टेंट सिटी ऑफ लालू इन बिहार। बंद गाड़ी में जंग लगता नहीं चालू में। दुनिया का हर नेता ईडी के भय से बदल गया, बदलाव ना है लालू में। यादव जी लोग आजकल क्या कर रहे हैं चुनाव में? जहाँ है वहाँ खूटा ठोके है। इसी गांव को राधा मोहन बाबू गोद लिए हुए थे। अच्छा, ये राधा मोहन जी का गोद लिया हुआ गांव यही जगह है। तो ये बताइए कि गोद लिया हुआ गांव है, फिर भी आप लोग राधा मोहन सिंह से अलग क्या है? जब आते थे तब बोलते थे कि यहाँ पुल जरूरी है, तो बोले कि पुल पास हो गया है, टेंडर में है, अब बन जाएगा, चालू हो जाएगा। लेकिन आज 10 साल हो गया गोद लिए हुए, लेकिन आज पुल का कोई देखने भी नहीं आया, कोई एक माटी भी रखने नहीं आया कि हम लोग गांव में चंदा वसूल के और माटी भर के हम लोग जाते आते हैं। राधा मोहन सिंह जी इस जमुनिया पंचायत खैरी को गोद लिए थे। हाँ। ठीक है, और उस स्कूल में आकर मीटिंग करते थे। हाँ। वहाँ महादलित हम मुसहर समाज के लोग हैं। हाँ। उसके अंदर एक मुसहर का लोग उस मीटिंग में नहीं जाता था। हाँ। जब जाता था बड़े जात के लोग जाते थे, उस मीटिंग में बात करते थे और बड़े लोगों का काम करते थे। यहाँ महादलित की बस्ती है, एक दिन मुसहर टोला में जाने का काम नहीं किया राधा मोहन सिंह जी। उस समय जो उनकी जो बहाली थी नीतीश कुमार जी की, हमने जिस मुखिया जी को गया था नौकरी के लिए, हमसे 2 लाख रुपया की मांग किया और नीतीश कुमार जी की सरकार थी, मेरे पास पैसा नहीं था, जिसके कारण मेरा नौकरी नहीं हुआ। मेरा नाम कैश, और ये हमारा विश्वास है कि बिहार सरकार और आरजेडी सरकार में सभी जनता को मिलेगी ऐश। ये बहुत बड़ी बात है भैया। कैश और ऐश, तो घूमने के लिए भी कुछ कैश मिल रहा है कि नहीं? SCB न्यूज़ पर देख रहे हैं तमाशा 2024 का। मैं हूं अंसारुल हक और लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र पूर्वी चंपारण के जो मुख्य प्रत्याशी हैं महागठबंधन के डॉक्टर राजेश कुशवाहा, उनके जो चुनावी कवरेज उनका चल रहा है, चुनावी कैंपेन जो चल रहा है, उसमें हम हैं। और डॉक्टर राजेश अभी यहाँ से निकले हैं, जमुनिया ये पिपरा का इलाका है। यहाँ पे उनके जो समर्थक हैं, जो उनके साथ चल रहे हैं, वो लोग क्या सोचते हैं वो भी जान लेते हैं। क्या नाम है आपका? हमारा नाम कवि जितेंद्र चौरसिया है। राजेश जी के समर्थन में आप घूम रहे हैं? ऐसे हम जालिम सरकार के विरोध में घूम रहे हैं, उसके नीति के विरोध में घूम रहे हैं। और अब की बार जो है देश का सत्ता बदलेगा, कैसे बदलेगा इसके विषय में भी हम बतला देना चाहते हैं। कैसे कह रहे हैं आप जालिम सरकार? एक जालिम सरकार इसलिए हम कह रहे हैं कि आपको जो है चीनी मिल का समस्या अभी किसानों के लिए सामने जो है बन करके खड़ा हुआ है, उसका आज तक जो है कोई समाधान नहीं हुआ। जबकि जो है गोपालगंज मिल है, न जाने कि कितना इनको पैसा दे देता है कि मोतिहारी में चीनी मिल नहीं खुलने देते हैं। ये अपने फायदा के लिए जितने भी काम किए हैं राधा मोहन बाबू, अपने फायदा के लिए काम किए हैं। आम जनता यहाँ से गोपालगंज चीनी। आपका क्या नाम है, पहले नाम बताइए। मेरा नाम डॉक्टर राजन कुमार हुआ। हम वेटनरी के डॉक्टर हैं और गांव-गांव में घूम कर हम लोग इलाज करते हैं और जनता का पूरा मूवमेंट हम लोग अभी राजेश जी के साथ भी घूम रहे हैं आप? राजेश जी के साथ हम लोग इसलिए घूम रहे हैं तो राजेश जी जो है यहाँ के राधा मोहन सिंह पूर्व से 30 वर्ष से सांसद रहे और जनता की एक बात जो है सांसद में वो उठाने का काम नहीं किए, इसलिए हम लोग डॉक्टर राजेश कुशवाहा के साथ इस बार घूम रहे हैं। क्या मिल रहा है आप लोगों को? एकदम पूरा जनता के बारे में आप तो देख ही रहे हैं, यहाँ पे पूरा कैमरा घुमा के दिखा लीजिए जनता की क्या मुंड है। परिश्रम करने से अच्छा सरकार मिलेगी। इधर है। क्या अपना नाम बताइए पहले। मेरा नाम मनीष कुमार दास सूर्यवंशी, मैं प्रॉपर यहाँ जमुनिया का स्थायी निवासी हूँ। और हम लोग ये परिश्रम इसलिए कर रहे हैं कि हमें भाजपा से अच्छी सरकार मिल रही है और सबसे बड़ी बात कि तेजस्वी यादव जी के नेतृत्व में ये सरकार बन रही है। हमें बहुत खुशी हो रही है और हम लोग तन मन धन से सब लोग मिलकर राजेश जी को हम लोग जिताने का पूरा पूर्ण प्रयास करेंगे, धन भी लगाएंगे और तन भी लगाएंगे। एक चीज़ बताइए कि मोदी सरकार की तो बहुत तारीफ हो रही है, लोग मोदी उसके समर्थक कह रहे हैं कि विश्व में डंका बज रहा है, आप लोग कह रहे हैं कि विकास नहीं हुआ। जब विश्व में डंका बज रहा है तो किसी पत्रकार का ही मैं वीडियो एक फेसबुक पर देखा कि अपने इंडिया का नोट के लिए बजाने के लिए उन्होंने कन्वर्ट करने के लिए इंडियन नोट अमेरिकन नोट या किसी देश में गए थे, हम तो उतना ध्यान से नहीं देखे, तो उस नोट को कन्वर्ट करने के लिए उनको कितना मशक्कत करना पड़ा। वो अपना सर्टिफिकेट तब बता रहे थे कि उन महिला का हमने वीडियो नहीं दिखा पाया, इसलिए लोग उनको उल्टा सीधा भी बोला। और जो सत्य बात है डंका बजने का, तो एक मतलब कहीं से भी ये नकारात्मक बात है, एकदम बिल्कुल ही झूठ बात है, गलत बात है। और मोदी जी तो झूठ बोलने में माहिर आदमी है। राजेश कुमार है। मेरा नाम अबुल कैश हुआ। अभी नेताजी के साथ घूम रहे हैं?
अस्सलाम वालेकुम। हाँ हाँ मैं के साथ घूम रहा हूँ और उनके जनसैलाब देखकर मुझे बहुत खुशी हुई। और इस बार ये सब कुछ जनता का ये कहना है कि ये राजेश कुशवाहा का जीत नहीं, हम सभी का जीत है। और उनका भी ये नारा है कि मुझे ना सांसद ना विधायक समझिए, मुझे ये जनता का सेवा करने का लायक समझिए। और मेरा उम्मीद यही है कि मेरा नाम कैस, और ये हमारा विश्वास है कि बिहार सरकार और आरजेडी सरकार में सभी जनता को मिलेगी ऐस। ये बहुत बड़ी बात है भैया। कैश और ऐस तो घूमने के लिए भी कुछ कैश उस मिल रहा है कि नहीं? सर ऐसा तो कुछ नहीं है, हम लोग यही जान रहे हैं अगर बिहार में आरजेडी सरकार आएगी तो हम लोग मजदूरी कैसे कैश होगा और सारे जनता को ऐसे ऐश होगा। अच्छा, आपका क्या नाम है? रामेश्वर प्रसाद। कहाँ घर है आपका? यही खैरी माल में घर है। अच्छा, ये आप लोगों का पिपरा विधानसभा क्षेत्र है। हम ये कांग्रेस का यहाँ पूरा का जो है आप विकासशील इंसान पार्टी का लेडीज पर्स चुनाव चिन्ह लेके घूम रहे हैं। जी, हम यहाँ का कांग्रेस का पंचायत अध्यक्ष है। कांग्रेस के पंचायत अध्यक्ष। जी, अच्छा, हम लोग वहाँ क्या किन मुद्दों पर आप लोग चुनाव लड़ रहे हैं? हम लोग यदि विकास का मुद्दे पर लड़ रहे हैं, यदि बेरोजगार पर किसान को कर्ज माफ़ी नहीं हो रहा है उस पर लड़ रहे हैं। किसान को माने सही समय पर यदि वितरण नहीं हो रहा है सर सामान का, खाद का और यदि का, उसी पर हम लोग यदि लड़ रहे हैं। तो ये सब आपके मुद्दे हैं। और कुछ आम जनता लोग हैं का लालू चालीसा, आप जानते हैं लालू चालीसा? जी जी जी, ये आप खुद लिखे हैं? मैंने लिखा है। अरे तो सुनाइए, आइए इधर देखिए, कैमरे की तरफ आइए। हाँ, सुनाइए लालू चालीसा। हमारा नाम है कवि जितेंद्र चौरसिया। फिर से बोलिए। हमारा नाम है कवि जितेंद्र चौरसिया। पिपरा कोठी मेरा प्रखंड है, ढेका बिशनपुर गांव है। लालू चालीसा मैंने इसलिए लिखा कि लालू जी में प्रत्येक लोगों को भरोसा है, दबे कुचले लोगों को भरोसा है, अति पिछड़ी सबको भरोसा है। तो व्हाट इज इम्पोर्टेंसिटी ऑफ लालू इन बिहार? लालू का बिहार में आवश्यकता क्या है, मुकेश जी का आवश्यकता क्या है, तो गठबंधन में है। लेकिन लालू जी के विषय में मैं स्पेशल बता देना चाहता हूँ, उनका चरित्र चित्रण मैंने लालू चालीसा लिख करके मैंने किया है। और हाँ ठीक है, मैं सुना देता हूँ। उसमें मैंने लिखा है कि कभी बंद गाड़ी में जंग लगता नहीं चालू में, दुनिया का हर नेता ईडी के भय से बदल गया, बदलाव ना है लालू में। कभी सुबह होता कभी होता है शाम, जो गिरे हुए को ऊपर उठाता वही होता है बदनाम। जो भरा नहीं भावों से जिसमें बहती रसधार नहीं, वह हृदय नहीं पत्थर है जिसमें लालू यादव के प्रति प्यार नहीं। कर जोड़ के चौरसिया बोले सुनो मेरे भाई, साथ समझ को मसीह करो, लालू गुण लिखा ना जाई। कहीं गिरता बर्फ कहीं गिरता पानी, आओ हम सुने लालू यादव की कहानी। दर्द न हो तो आंसू की कीमत न होती, यदि गरीबों के मसीहा नहीं होते तो लालू चालीसा लिखने की जरूरत न होती। तो ये आप कवि भी हैं क्या? जी जी जी। क्या आपने पढ़ाई की है, क्या अपने बारे में कुछ बताइए। हम तो इंग्लिश से ऑनर्स किए हैं। कब किए थे ऑनर्स आप? 1988 में ऑनर्स किए, लेकिन हिंदी पर मेरा कमांड बहुत ज़्यादा है। तो आइए थोड़ा सा लालू चालीसा हम सब लोगों को दिखा देना चाहते हैं, बता देना चाहते हैं। अभी और भी बचा हुआ है क्या? हाँ है। लालू जी नेता है सबके, कोई नहीं चलता है डर के। 90 के पहले बहुत फजीयत रहे, लालू जी का अइला पर सब के इज्जत रहे। रास्ते में बात करता जब कोई रोक के, आ मुसहर भी जवाब देता है अपन सीना ठोक के। कोई पूजे पीपल कोई पूजे तुलसी, आ लालू जी के अइला पर मिले लगल कुर्सी। हर मंच पर ताली हो हर घर में अम्मा, आ लालू जी का समय से बढ़ गई पैजामा। पहले पैजामा ना चलत रहे, लालू जी का समय से पैजामा पहने की आदत लोग सीखलक। सब्जी के रंग बदलल हल्दी का पड़ला से, आ नेता लोग के भाव बढ़ल लालू जी का अला से। जब जमीन में लकड़ी छिटा रहा तो ओकर कोनो महत्व नहीं रहेला, लेकिन जब कुर्सी टेबुल बन के तैयार हो जाला तो 1000 गो ग्राहक उत्पन्न हो जाला। तो लालू जी का जो वजह से हर जाति के हर पार्टी में पूछ जो से बढ़ गई। तो सब्जी के रंग बदलल हल्दी का पड़ला से, आ नेता लोग के भाव बढ़ल लालू जी का अला से। क्रांतिकारी तो बहुत हुए पर न हुआ चंद्रशेखर, विद्वान तो बहुत हुए पर न हुआ अम्बेडकर। पूछना चाहिए मानव को पूछता है सिल्ला, इसीलिए लालू जी भाजपा से नहीं मिला। भाजपा जब चलत रहे हमनी के छाँट के, कोरी बरई डोम डूसा धलकोर चमार सबके छाँट के।
भाजपा जब चल रहे हमनी के छाट के लालू जी टिकट दिए सबके बांट के। अडवाणी के रथ को जब किसी ने नहीं टोका, बिहार के धरती पर लालू जी ने रोका। कोई फोड़ता नारियल, कोई फोड़ता रोड़ा, कहीं नहीं मिलता है लालू जी का जोड़ा। अरे अंधे को आँख दिया, बहिरों को कान, लंगड़े को पैर दिया, बेजुबानों को जुबान। लालू जी महान है, हिंदुस्तान का शान है। गमों से लड़ने वाले मुसीबतों से ही नहीं हटते। जो लालू जी के प्रेमी है मौत से नहीं डरते। जिंदगी है बेवफा, एक नींद ठुकराएगी, मौत है महबूबा साथ लेकर जाएगी। मर कर कुछ कर गुजरने की आजा जो दुनिया को सिखलाएगा, वो मुकद्दर का सिकंदर लालू यादव बन जाएगा। जय लालू, जय तेजस्वी, जय मुकेश भाई। लालू यादव जिंदाबाद। शानदार आपने ये कविता लिखी है। लालू जी को कभी सुनाए हैं ये कविता? लालू जी को अभी हमको सुनाने का मौका नहीं मिला है, लेकिन चंपारण वासियों को सुनाने का मौका जो कई जगह हमको मिल चुका है। और चंपारण के जितने भी अच्छे अच्छे लोग हैं, सभी लोग जो है मुझे कवि जी के नाम से जानता है। ऐसे मेरा नाम जितेंद्र चौरसिया है। तो जितेंद्र चौरसिया जिन्होंने लालू जी के ऊपर जो है लालू चालीसा लिखा है, और क्या टैलेंट है, अब हर जगह कूट के भरा हुआ है। लेकिन इन्हें अफसोस है कि अब तक ये अब लालू जी के समक्ष अपनी ये चालीसा नहीं सुना पाए हैं, और संभव ऐसा मौका नहीं मिल पाया होगा। लेकिन हम कुछ और लोगों से ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि उन लोग क्या सोच रहे हैं। क्या नाम है आपका? कमलेश यादव। कमलेश यादव जी। यादव जी लोग आजकल क्या कर रहे हैं चुनाव में? जहाँ है वहाँ खूटा ठोके है। पहले तो कहीं और थे जी ना। लालू से हाँ। हम लोग को सिर्फ लालू से, और लालू जी के साथ जो रहेगा उसमें हम लोग रहेंगे। तो इतना सब जो है मुद्दा देश में तरह तरह का आया, राम मंदिर का और तरह तरह का, तो ये सब का असर आप लोग ना वो असर कभी नहीं पड़ेगा। क्यों लालू जी के पीछे आप लोग क्यों पड़े रहते हैं? वो हम लोग को कुछ मैंने बोलने का अधिकार दिए। हम लोग का मैंने सामने में देखे, पहले वाला बात भी देखे हैं, अभी देख रहे हैं, तो कुछ न कुछ अथी पड़बे करता है। लालू यादव ने बैकवर्ड को, हरिजन को, दलित को, सबको मान सम्मान देते हैं, और उन्हीं का चलते हम लोग भी मजबूती में रहते हैं। मजबूती में साथ साथ रहते हैं। और कुछ आपका क्या नाम है भाई साहब? मेरा नाम अरविंद कुमार है। कहाँ घर है? मेरा घर तो 8 गज पड़ेगा। तो इधर कहाँ घूम रहे हैं? आए थे तो जमुनिया गाँव है ना? हाँ, रैली में आए थे। अच्छा, रैली में आए थे? रैली में सपोर्ट करने जी। तो उधर आपके गांव के सब लोग सपोर्ट कर रहे हैं? हाँ, उधर से भी बहुत आंधी आए थे इधर। हाँ। पैसा वैसा मिला कुछ? ना, पैसा वैसा नहीं, हम लोग आप ऐसे ही सपोर्ट कर रहे हैं। उनको जिताना है इस बार। तो उनको जिताना है। क्यों जिताना है राजेश जी को? राजेश जी को जिताना है कि अब वो 25 साल हो रहा है, अब 5 साल इनको भी मौका दिया जाएगा। काम करेंगे, अच्छा व्यक्ति हैं, लोकल प्रत्याशी हैं जी। तो आपके इलाके के इसलिए आप लोग जिताना चाह रहे हैं। आपका क्या नाम है भैया? जी, बबलू कुमार। आप कहाँ से हैं? यहीं इसी गांव से, खड़ीमाल से। अच्छा, ये गांव कौन गांव है बताएं? खैरीमल। जमुनिया लोग कह रहा है। जमुनिया पंचायत है, खड़ीमाल में पड़ता है। इसी गांव को राधा मोहन बाबू गोद लिए हुए थे। अच्छा, ये राधा मोहन जी का गोद लिया हुआ गाँव? यही जगह है। तो ये बताइए कि गोद लिया हुआ गाँव है, फिर भी आप लोग राधा मोहन सिंह से अलग क्या है? यहाँ मैंने वो अपने फंड का एक भी कार्य नहीं किया है। यहाँ गोद गांव को गोद लेके और डुबाने का काम किया। गोद लेने से थोड़ा ही पंचायत बढ़ता है, वो काम करने से कोई जानता आगे बढ़ता है, चाहे कुछ कोई कुछ चाहता है। सिंह जितना बार तो रोड तो ठीक है दिख रहा है। किधर रोड ठीक दिख रहा है? पहले से बना हुआ है। पहले से बना हुआ है। सब रोड पहले से बना हुआ है। तो आप लोग विकास क्या चाहते हैं? रोड तो ठीक है, तो कहाँ रोड ठीक है? मेरा नाम हो गया बरजिंदर कुमार यादव। हम इसी गांव से हैं, जमुनिया पंचायत। 10 ग्राम खैरीमाल को गोद लिए हुए थे। और यहाँ जब राधा मोहन सिंह आए थे तो हमने बोला है कि हमारे पंचायत में 2 मुख्य सड़क है। एक ढेकहा की तरफ निकलता है जो नदी पड़ता है, इसमें खैरी घाट पर पुल बनना चाहिए। जब आते थे तब बोलते थे कि यहाँ पुल जरूरी है, तो बोले कि पुल पास हो गया है, टेंडर में है, अब बन जाएगा, चालू हो जाएगा। लेकिन आज 10 साल हो गया गोद लिए हुए, लेकिन आज पुल का कोई देखने भी नहीं आया, कोई एक माटी भी रखने नहीं आया कि हम लोग गांव में चंदा वसूल के हम
और माटी भर के हम लोग जाते आते हैं। हम लोग को आने जाने के लिए मोतिहारी दिक्कत होता है। और क्या दिक्कत है आप लोगों को? और मेन सड़क है पिपरा जाने के लिए, टिकुलिया होकर डुबा रास्ता बनता है, वहाँ भी एक पुल की ज़रूरत है, वहाँ भी पुल आज तक नहीं बना। कच्ची मिट्टी है, ठेहुन भर गढ़ा है अभी जाने लगे, इसलिए हम लोग बहुत फेर होकर जाते हैं पिपरा। अस्पताल है आप लोगों के गाँव में? अस्पताल नहीं है, अस्पताल नहीं है। आप लोग जो है कहाँ जाते हैं मतलब इलाज के लिए? मोतिहारी जाते हैं। बोले थे कि 30 बेड का अस्पताल बनेगा, आज तक यहाँ नहीं 80 बेड का, आज तक अस्पताल का कहीं देखिए यही जगह है कि बोले थे कि अस्पताल बनेगा, कहाँ कहीं अस्पताल दिख रहा है? तो आपको घूम के देखिए पूरा पंचायत में कहीं अस्पताल है? नहीं बना है। जितना काम होता है खाली प्रचार पर होता है, पेपर में होता है, लेकिन मुख्य धरातल पर कुछ नहीं है। तो ये जब गांव किसान भवन 3 महीना हो गया, अभी ताला लॉक है। ये किसान भवन है। ये किसान भवन है सामने जो दिख रहा है, जरा दिखाइएगा। अच्छा, वो ये किसान भवन है, ये ताला लॉक है? ताला लॉक है 3 महीना से। किसान को मिल चाहिए, पानी चाहिए, कहाँ कोई सुविधा है? तो काहे बोले थे कि ताला इसमें लगा हुआ है? हर खेत में कोई बिजली स्टाफ मिलेगा, नहीं आता है, बोरिंग किसान मिलेगा, तो कुछ नहीं सलाहकारी लोग नहीं आता है यहाँ पर, किसान सलाहकार नहीं आता? नहीं आता है। मिल के जरूरत है। मोदी जी बोले थे कि जब मोतिहारी आएंगे तो यहाँ के चीनी मिल चालू करवा के चीनी का चाय पी कर जाएंगे। आज तक चीनी मिल चालू नहीं हुआ और यहाँ के जमीनें भी राधा मोहन सिंह खरीद लिए। मिल चालू करवाना चाहिए तो वहाँ के मिल वाला जमीनें खरीद लिए। आप लोग जो ये ईख का खेती है, हम अपने सहयोगी से कहेंगे कि थोड़ा सा आइए इधर। आप लोग तो गन्ना भी लगाए हुए हैं, आइए। तो ये जो ईख की जो आप लोग खेती करते हैं, इधर के पुल भी दिखाएंगे। नहीं, वो जहाँ बोले थे कि हम पुल बनवाएंगे, वहाँ पुल आज तक क्या हुआ है? चल के देखिए। नहीं, हम ये समझना चाह रहे हैं कि यहाँ जो ईख का खेती आप लोग करते हैं, हाँ, ये कहाँ बेचते हैं? हम लोग गोपालगंज जिला में भेजते हैं। गोपालगंज जिला में सिद्धवलिया और गोपालगंज। और हम लोग को मजबूरी में कि यहाँ मिल रहा था तो हम लोग को सुविधा होता। हम लोग को आधा रुपया लग जाता है भाड़ा में, गाड़ी के भाड़ा में। सबके पास साधन तो है नहीं, भाड़ा देकर जाना पड़ता है, तो आधा रुपया हम लोग को लग जाता है भाड़ा में। आधा रुपया खर्चा में हम लोग कुछ नहीं बचता है, मजबूरी में हम लोग खेती कर रहे हैं। और इसलिए किसान लोग आत्महत्या कर रहे हैं, कर्जा में डूब रहा है। कभी बाढ़ आ गया, कभी सुखाड़ आ गया, तो किसान कर्जा काट के खेती करता है, और जब बाढ़ आता है सब दह जाता है, किसान का आत्महत्या करना पड़ता है। महाजन एक बहुत महत्वपूर्ण जो बात है वो ये है कि मोतिहारी में जो पूर्वी चंपारण लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र का जो मामला है, वो उसमें जो है चीनी मिल एक बड़ा मुद्दा शुरू से रहा है। और प्राइम मिनिस्टर जब यहाँ आए थे तो उनके जो बयान उन्होंने दिया था चीनी मिल के संदर्भ में, उस बयान को भी बार बार जो विपक्ष के लोग हैं वो कोट करते हैं और ये बताते हैं कि प्रधानमंत्री ने ये कहा था कि आएंगे अगली बार तो चीनी का, मोतिहारी चीनी मिल के चीनी का चाय पी के जाएंगे। नो डाउट जो चंपारण का इलाका है, यहाँ पे गन्ना उत्पादन के लिए ख़ास तौर से जाना जाता है। और जो किसान जो यहाँ इस इलाके के हैं, उनकी एक अच्छी कमाई का स्रोत जो है, माध्यम गन्ना की खेती है। और ये गन्ना के खेत आप देख सकते हैं, जब हम इस चुनाव कैंपेन को कवर कर रहे हैं तो हमें ये गन्ना का खेत मिला है। और ये यहाँ के किसान बता रहे हैं कि ये सभी गन्ना ये लोग जो है गोपालगंज और दूसरे ज़िलों में जा कर के सप्लाई करते हैं। जो लोग खेती, किनका खेत है, कोई है आसपास या जो गन्ना की खेती करते हैं? कोई किसान यहाँ पे जो खेती करते हैं गन्ना की? आप करते हैं? हाँ। तो ये बताइए कि आपका तो वहाँ ले जाने में ढुलाई कॉस्ट भी आता होगा ज़्यादा? हाँ, 100 रुपये से ज़्यादा हम लोग को वहाँ भाड़ा लग जाता है गाड़ी का। कुंटल पर 100 रुपया भाड़ा लग जाता है। उसमें कि समय से वहाँ पेमेंट नहीं मिलता है तो हम लोग तो वहाँ कुछ कर नहीं सकते हैं। वहाँ लोकल लोग तानाशाही करता है, हम लोग गाड़ी लेके जाते हैं तो वहाँ से लोग मार पीट के भगाना चाहता है। और हम लोग को मजबूरी में वहाँ कम दाम में बेच कर आना पड़ता है उनको। 1 रुपया खाता है साग सतुआ के भाव में, भूसा के भाव में हम लोग को बेच के आना पड़ता है गाना को। लोकल लोग, वहाँ के लोकल किसान है, हम लोग को टपने नहीं देता है, ज़बरदस्ती जाते हैं। और मजबूरी होकर यहाँ मिल रहा था तो हम लोग को सुविधा मिलता, यहाँ मिल नहीं होने के बाद वहाँ जाते हैं तो हम लोग को माने जहाँ 300 रेट है वहाँ 150 में मजबूरी में बेच कर आते हैं और 100 रुपया भाड़ा देते हैं। हम लोग को खर्चा भी घाटा लगता है खेती करने में, इसलिए किसान कर्ज में डूब रहा है और आत्महत्या कर रहा है दिन पर दिन। इसलिए आप मुकेश जी के साथ आ गए। सरकार बदलना चाह रहे हैं कि हमारा सरकार बदलेगा तो जरूर किसान पर ध्यान देगा, विकास होगा किसान का। क्योंकि सारा पूरा देश किसान पर टिका हुआ और किसान के लिए कोई नहीं सोचता है। इधर आइए, क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम लालू माझी है। पहले वो स्कूल की तरफ दिखाइए, एक बात हमको क्या है बताइए। राधा मोहन सिंह जी इस जमुनिया पंचायत खैरी को गोद लिए थे, ठीक है, और उस स्कूल में आकर मीटिंग करते थे।
वहाँ महादलित और मुसहर समाज के लोग हैं, उसके अंदर एक मुसहर का लोग उस मीटिंग में नहीं जाता था। जब जाता था बड़े जात के लोग जाते थे, उसी मीटिंग में बात करते थे और बड़े लोग का काम करते थे। यहाँ महादलित की बस्ती है, एक दिन मुसहर टोला में जाने का काम नहीं किया राधा मोहन सिंह जी। कभी भी दलित समाज को छांट कर चलने का काम किए हैं। तो वो लोग तो कहेंगे कि भाई आपको कुशवाहा जी ने पैसा दिया इसलिए आप ऐसा कह रहे हैं। लालू माझी को कौन कह देगा? तो बताइए लालू माझी को पैसा। लालू माझी वैसा आदमी नहीं है। हम बीए पास है, बहुत पढ़े लिखे हैं, बहुत मेहनत किए हैं, ग्रेजुएशन किए। हाँ, तो बहुत प्रयास किए, लेकिन लालू जी के नीतीश कुमार जी के सरकार हमारा नौकरी नहीं हुआ। और मुसहर समाज से आते हैं। आप लोगों को तो बहुत आरक्षण मिलता है तो भी आपको नौकरी नहीं मिली? नहीं मिला। उस समय जो उनकी जो बहाली थी नीतीश कुमार जी की, हमने जिस मुखिया जी को गया था नौकरी के लिए, हमसे 2 लाख रुपया की मांग किया और नीतीश कुमार जी की सरकार थी, मेरे पास पैसा नहीं था, जिसके कारण मेरा नौकरी नहीं हुआ। तो लालू माझी जी आप कब बीए किए थे? हम 2008 में बीए किए थे। कौन सब्जेक्ट था? हिस्ट्री ऑनर्स था मेरा। हिस्ट्री ऑनर्स था? जी। अच्छा, तो आप बीए ऑनर्स करके ग्रेजुएशन करके आपको नौकरी नहीं मिली, तो अभी आप करते क्या हैं? अभी मुख्य रूप से समाज सेवा करते हैं। समाज सेवा क्या? ये तो कोई काम नहीं हुआ। मुसहर विकास मंच एक जाति की संगठन है, उनके अधिकार की लड़ाई लड़ते हैं। जहाँ आजीविका के लिए हम पूछ रहे हैं, वो तो ठीक है आप करते हैं आजीविका, बस अपना जो खेती मजदूरी वही करते हैं। अच्छा जी। हुंडा बटाई वाला खेती करते हैं और उसके बाद बाल बच्चा परिवार को चलाते हैं। आपके समाज में अशिक्षा बहुत है, गरीबी भी बहुत है, तो आप तो एक ग्रेजुएट आदमी हैं, पढ़ लिख करके आप थोड़ा सा अपने समाज के एलीट क्लास में आ गए। अपने समाज में बदलाव के लिए आप क्या ज़रूरी समझते हैं कि क्या चीज़ होना चाहिए कि सब लोग पढ़े आगे बढ़ें? मेरे समाज में सबसे पहले शिक्षा की स्थिति जो कमज़ोर है, वो नासमझी के चलते लोग माने उतना शिक्षित नहीं, जो समझ नहीं पाते हैं। नशा लोग ज़्यादा करते हैं। नशा तो उनकी आदत नहीं है, लेकिन वो मजबूरी से नशा करते हैं। इसलिए भोजन के अभाव में भी लोग नशा करता है। लोग कहता है कि काहे पी के सोल है, वो थोड़ा सा अपने पी के सो जाएगा, बाल बच्चा भूखे रहे, उससे कोई मतलब नहीं है। दुख से भी लोग नशा करता है, शौक नहीं है नशा करने का, इसलिए मेरे समाज के लोग नशा का काम करते हैं। अच्छा, मतलब गरीबी की वजह से खाने दाना पानी का दिक्कत हो जाता है, तो कई बार लोग ऐसे भी सो जाते हैं, उसको नशा ही कहते हैं। जी हाँ, उस तरह करते हैं। नहीं तो कैसे बदलाव आएगा? क्योंकि आपका समाज जो है अगर बदलेगा, वो मुख्य धारा से कैसे जुड़ेगा? आप क्या समझते हैं? मेरे समाज को मुख्य धारा में ले जाने के लिए सबसे पहले शिक्षा की जरूरी है सर। शिक्षा हमारे समाज के बीच हो जाएगा तो मुख्य धारा में आ जाएगा। साथ में जो रोजगार की बात है, हमारे समाज के लोग को रोजगार मिलना शुरू हो जाएगा, तो उस रोजगार के चलते अपने बच्चा को पढ़ा लिखा सकता है। रोजगार मिलेगा, गारंटी बच्चा पढ़ेगा, बाल बच्चा उसका ठीक रहेगा, नशा का भी सेवन कम करेगा। आपके जाति के तो मुख्यमंत्री भी रहे मांझी जी, अभी जो है आपके विपक्ष में है, वो लोग आपके लिए कुछ नहीं किए? मांझी जी मुख्यमंत्री थे, लेकिन मांझी जी को जितना समय रहना चाहिए उतना समय यही बीजेपी के लोग और जेडीयू के माननीय नीतीश कुमार जी उनको रहने नहीं दिए। तो अभी भी तो वो उन्हीं के साथ हैं। तो वो जिस तरह नीतीश कुमार जी पलटू राम है, उसी तरह मांझी जी भी पलटू राम है। मांझी जी को आप लोग सपोर्ट नहीं कर रहे हैं? मांझी जी को क्यों सपोर्ट करेंगे? मांझी को जब टिकट दिया एनडीए गठबंधन के लोग, तो मांझी जी खुद लड़ गए। अरे किसी दूसरे मांझी को देता तब ना अच्छा होता, कि किसी गैर मांझी के लिए सोच रहे हैं। उनका बेटा आज मंत्री है कैबिनेट में, और वो फिर लड़ के सोच रहे हैं कि हम स्टेट के मंत्री बनेंगे, तो सरकार बनबे नहीं करेगा तो ये भी जाएंगे, इनका भी मंत्री का सपना टूट जाएगा। बहुत कमाल की बात करते हैं ये लालू मांझी जी हैं। और आपका घर तो इसी गांव में है ना, खैरीमल में? जी, खैरीमल के पड़ोस में नदी पार कर जाएंगे ना, तो बेला मेरा गांव है, बेला जगतिया, मुसहर टोला, उसमें मेरा घर है। पढ़ाई आप जो ग्रेजुएशन तक की है वो तो बड़ा चैलेंजिंग रहा होगा, क्योंकि आमतौर से जो है आपके समाज से जो लोग आते हैं तो वो बड़ी मुश्किल से आगे बढ़ते हैं। क्या आपने फेस किया अपने लाइफ में, वो उसको थोड़ा शेयर करेंगे आप? जी, उस समय मेरे बाबूजी रिक्शा चलाते थे। कहाँ पे? गोरखपुर में, दिल्ली में, और वहीं रिक्शा चलाते थे और आसाम भी काम करते थे। और मेरे गांव कुछ अदर समाज के लोग थे, उनका बच्चा पढ़ने जाता था। उस समय मेरे पास साइकिल नहीं था, लेकिन उन्हीं लोग के साथ में बैठ के हम ढेका श्रमिका हाई स्कूल ढेका सिरसा है, उसमें पढ़ने जाते थे। और पढ़ने जाते जाते उन लोग के अदर जातीय कम्युनिटी में जो शिक्षा की माहौल थी, उस परिवेश में घुसे, और घुसने के बाद में तब वहाँ तक पहुँचे। और कई बार हमने पैदल भी जाने का काम किया। हमने ऐसा किया कि जब नहीं था खाने के लिए, तो दूसरे
आदमी के खेत में धान की रोपनी का भी काम किया, आगरा में जाकर ईंटा ढोने का भी काम किया। इस संघर्ष के साथ हम वहाँ तक पहुँचे, लेकिन फिर भी आपको नौकरी नहीं मिली। तो तेजस्वी यादव का जो नौकरी का वादा है उस पर भरोसा होता है आपको? बिल्कुल भरोसा है। इसलिए भरोसा है कि जिनका जो वादा था, जो उनका जो प्रयास किए, जिस तरह उन्होंने वैकेंसियाँ निकाली, उस वैकेंसी में हम नहीं कर पाए और जानकारी के अभाव से। अगर कर पाए रहते तो प्रयास करते हम भी हो जाते, लेकिन उनका जो डीएलएड वगैरह जो जरूरी है वो सब आप किए हुए हैं? जी नहीं कर पाए हैं सर, वही थोड़ा वो पैसा की दिक्कत, डीएलएड करने में पैसा लगता है। फ्री में तो डीएलएड होता नहीं है, जिसके चलते हम नहीं कर पाए। अवसर अगर मिले सर तो हम डीएलएड कर सकते हैं। तो एक नहीं, कई सारी समस्याएं हैं और अलग अलग समाज की अपनी अलग अलग समस्याएं हैं, लेकिन ये बड़ी बात है कि अब जो कोई पिछड़े समाज से आगे बढ़ता है, पढ़ाई में एजुकेशन हासिल करके वो आगे बढ़ता है, लेकिन विडंबना ये देखिए कि सब कुछ करने के बाद भी नौकरी एक बड़ा जो देश में सवाल है, उस पर लगातार बात होती है और कहीं ना कहीं युवा के मन में इस बार रोज़गार का मुद्दा भी बहुत अहम है। तो ये खैरीमल गांव में हम थे और यहाँ पे लोगों से बातचीत कर रहे थे कि लोग क्या सोच रहे हैं, ख़ास तौर से डॉक्टर राजेश के समर्थक जो हैं वो क्या सोच रहे हैं, क्यों उनको सपोर्ट कर रहे हैं, ये हम जानने की कोशिश कर रहे थे। तो अभी के लिए फ़िलहाल अंसारुल हक को दीजिए इजाज़त। तमाम खबरों और डिबेट्स के लिए और लोकसभा चुनाव 2024 की ख़ास कवरेज के लिए जुड़े रहिए STV न्यूज़ के साथ।